Hello everyone, welcome back to my IELTS speaking test series, IELTS Talks with Karishma. Hi, I'm Karishma Joshi, the founder of Navigators Education, a mother of two cute daughters, a powerful source together, a wife to a founding partner Chirag Joshi, a soulful and a supportive man, and a daughter to a father who taught me to value myself, to believe in self-worth and blossom into a strong and courageous woman. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL 2, having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired score in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online mode. So guys, देखते हैं कि आज का हमारा क्यू का टॉपिक कौन सा है. So आज का हमारा क्यू का टॉपिक है कि डिस्क्राइब अ कंपटीशन यू वुड लाइक टू टेक पार्ट इन. तो आपको एक ऐसी कंपटीशन के बारे में बात करना है कि जिसमें आपको पार्ट लेना है. सो व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इट इज़, सबसे पहले आपको बताना है कि वो कंपटीशन कैसे प्रकार की है. व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस कंपटीशन, आप ये कंपटीशन में क्या करना पसंद करोगे. व्हाई डज दिस कंपटीशन इंटरेस्ट यू, कंपटीशन आपको क्यों इंटरेस्ट करता है. सो वेल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है. आपको कंपटीशन हमेशा उसी के बारे में बताना है. ये भी टॉपिक जैसे कि मैंने मेरे अर्लियर क्यू कार्ड में बोला था या पॉडकास्ट में बोला था कि कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ से वो कनेक्टेड नहीं होता तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगेन कंफ्यूज मत हो, आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट हो उसका एक कंपटीशन बना देना है आपको. सिंपल आंसर. जैसे कि मैं बताऊं कि मुझे लाइक आई लाइक टू से रीड मोर एंड मोर. तो मैं बताऊं कि मुझे एक इलोक्यूशन में कंपटीशन में पार्ट लेना है, या तो मुझे जीके में बहुत इंटरेस्ट है तो मुझे क्विज़ कंपटीशन जो होते रहते हैं मेरे सिटी में होता रहता है, वो मेरे कॉरपोरेशन वाले जो वो अरेंज करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें मुझे पार्ट लेना है और मुझे ये चीज़ में और ज़्यादा आगे बढ़ना है. आप KBC के बारे में भी बता सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपटीशन ओनली. ठीक है. या तो मैं क्रिकेट बहुत अच्छा से खेलती हूँ या खेलता हूँ, तो मैंने अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला है, लेकिन मुझे भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी खेलना है. तो ऐसे कोई भी आप बात कर सकते हो, कोई भी गेम के बारे में, पेंटिंग कंपटीशन के बारे में आप बात कर सकते हो कि मेरी सिटी में या मेरे स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है, तो मुझे उसमें पार्ट लेना है. और क्यों लेना है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है. ठीक है. और वो आपको क्यों इंटरेस्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो ये अंदर हिडन आर्ट है या तो मेरी ये जो चीज़ें हैं मेरे अंदर रही चुकी स्किल्स है, तो मुझे वो बाहर लाना है, मुझे उसको एक्सपोज करना है, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए. तो कंपटीशन जो है वो मुझे एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे मैं अपनी जो एबिलिटीज़ और स्किल है उसको मैं दिखा पाऊँगी दुनिया को. और मुझे it's not only winning is definitely a priority for me, लेकिन taking part is more important for me. So I think that once if I get a chance to come in front of the people, get a good platform to show my abilities, I think that is more than a winning trophy for me. तो इस तरीके से आपको कोई भी एक चीज़ को पकड़ना है और उसका आंसर बताना है. ठीक है. सो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपना आंसर कुछ ऐसे कि वेल आई वुड लाइक टू से दैट कंपटीशन इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज एनकरेजिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द लाइफ. एंड आई थिंक दैट वंस you are a part of a competition, you are already a winner. So here I would like to talk about one competition, यहाँ पे जैसे कि पूछा है कि आपको पार्ट लेना पसंद होगा, तो वो फ्यूचर के बारे में आपको बात बताना है. तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर रहना है कि वेल आई एम अ पर्सन हु लव्स पेंटिंग अ लॉट और हु लव्स टू फोटोग्राफी अ लॉट. एंड I heard about one competition which is being organized every year in my city, and that is a competition on painting or competition on photography, where different painters used to come and give their painting over there. तो उनका एक थीम रहता है. There is always one theme, one or two theme they used to give. Same way about the photography, they used to give 2 or 3 subjects on which we need to click photos. So I think that they are already declaring this competition say just 4-5 months back, and we come to know that every year this day or this date there is a competition, so that we can prepare from earlier time. So I'm also planning to be a part of this competition in this coming year, and this kind of competition is going to be held in the month of. तो आप जब भी एक आंसर दो उससे 2-3 महीने बाद की आप बात करो. तो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विथ इट. मैंने उन लोग का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है, उसकी जो प्रोसीजर से फॉर्म्स वगैरह है वो मैंने सारा प्रोसीजर देख लिया कि मुझे कब फॉर्म भरना है, सो दैट आई डोंट मिस आउट माई चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन. The most thing that interests me about this competition is that there are many people from my family, friends are also not knowing about my this skills. so उनको पता चलेगा, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है पेंटिंग में या फोटोग्राफी में, कि मैं लोगों को मेरा
आर्ट या तो मेरी जो स्किल है वो दिखा पाऊँगी. सो आई थिंक that will be the best part of this competition, and that really interests me more about this competition, and I'm really looking forward to be a part of this competition in the फ्यूचर. सो इसी तरीके से, और आप लास्ट में बोल सकते हो कि आई रियली थिंक दैट आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, एंड इफ आई विन दैट विल बी लाइक द बटर ऑन द ब्रेड फॉर मी. सो गाइस, इट्स नॉट दैट टफ एज यू थिंक. इट्स बहुत ही ईजी होता है. कई बार हम लोग सोच के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हो, फिर टेंशन में आ जाते हैं हम लोग, अपने आप को ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. जस्ट ईजी सी चीज़ आप सोच लो और उसका अपना आंसर बना लो और जस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. पर उसके लिए आपको एक पूरा आंसर इंग्लिश में प्रिपेयर करके प्रैक्टिस बोलने की करना बहुत ही ज़रूरी है. सो गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर क्यू कार्ड्स. टिल देन, see you and take care everyone, and don't forget to like and share my podcast.